एक बार फिर हमारे हीरोज पैलेट सिटी को छोड़ अपने नए मकसद की ओर जा रहे हैं। अब ऐश और उसके दोस्त जा रहे हैं न्यू बाग सिटी और जोटो लीग की तरफ। क्या हुआ पिकाचू? हाँ, ये डाली पहले भी देखी थी। ऐश, तुम्हारा मतलब कि हम पूरे दिन गोल गोल घूम रहे थे। तुमने कहा था तुम्हें रास्ता पता है, पर अब हम खो गए हैं। अब हम कहाँ जाएं? अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो तुम ही रास्ता क्यों नहीं ढूंढती? अच्छा आइडिया है, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। क्या हुआ मिस्टी? चलो, हम तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है? मुझे सोचने तो दो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा, है ना? हम तुम्हारी वजह से खो गए हैं। रुक जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए शांत हो जाओ। तुम दोनों को मेरी तरह मैच्योर होना चाहिए। पिकाचू! पिकाचू! ओह! टोटोडाइल को हाथ मत लगाना। एक पोकेमॉन। कितना सुंदर है। हाँ हाँ, सही कहा। हाँ! हाँ! रुको, वापस आओ। हाँ! ऐश! कोहरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। यहाँ कितना ज्यादा कोहरा है। पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा। लगता है कोहरा हट गया। वाह, क्या बात है। चलो कुछ खाते हैं। वो क्या है? कोई यूनिवर्सिटी लगती है। या शायद स्कूल होगा। अगर ये स्कूल है तो इसमें कैंटीन जरूर होगा। पंछियों का ठिकाना निकला। क्या ये तुम हो नर्स जॉय? इतनी जल्दी आने के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हें पिछले हफ्ते ही बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने रिसर्च में बिजी हो गया था। जिस पोकेमॉन के बारे में हमारी बात हुई थी वो तुम्हें लैब में घूमता हुआ मिलेगा। पोकेमॉन? क्या कोई तकलीफ है नर्स जॉय? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसी तुम चुप रहो, मैं संभाल लूंगी। अब जबकि मैं आ गई हूँ तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ? जैसे कि हमारी फोन पर बात हुई थी, टोटोडाइल का पूरा चेकअप करना है। टोटोडाइल? मैं तो भूल ही गई थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे पोकेमॉन सेंटर ले जाती हूँ। बाय बाय। शुक्रिया नर्स जॉय, मिलकर खुशी हुई। मैं और नहीं चल सकती। मैं भी नहीं। हाँ, ये देखो, इस बोर्ड पे क्या लिखा है? न्यू पार्क सिटी। हम पहुँच गए। ऐश, हमने जो पोकेमॉन देखा था जंगल में वो शायद फिर से देखने को मिले। हाँ, सही कहा। न्यू बार्क सिटी, हाँ? एक ऐसा शहर जहाँ एडवेंचर्स की नई शुरुआत होती है। क्या बात है, हमारा नया एडवेंचर यहीं से शुरू होता है। जहाँ होगी नई शुरुआत। मुझे तो लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जो मेरे पहले जोटो लीग मैच में आएंगे। हाँ। हिया! मैं तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए तैयार है ब्रो? वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। ऐसा क्या? हमारा सफर अभी शुरू होता है पिकाचू। जोटो लीग तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। ऐश, रजिस्टर किए बिना तुम जोटो लीग में नहीं जा सकते। हाँ, सही कहा। जोटो लीग तैयार हो जाओ, हम रजिस्टर कर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे अगर उन्होंने फीस मांगी तो? कोई फीस नहीं है, तुम्हें बस पोकेमॉन सेंटर जाके रजिस्टर करना है। चलो अब। इस पोकेमॉन सेंटर की भी इंचार्ज नर्स जॉय ही होगी। ओह, नर्स जॉय। चैंसी, तुम नर्स जॉय नहीं हो। ट्रेनर्स का स्वागत है।
है? मैं हूँ नर्स जॉय। वो रही नर्स जॉय। दिख रहा है। वो टीवी पर क्यों है? मैं अभी एल्म लेबोरेटरी में हूँ और माफ करना मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ नहीं हूँ, पर मैं लगभग 2 बजे तक पोकेमॉन सेंटर में पहुँच जाऊंगी। तो हमें रुकना होगा। क्या उसने 2 बजे कहा? पर अभी तो 3:30 बजे हैं। चलो बैठते हैं। शायद उन्हें आने में देर हो गई। हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार नहीं कर सकते हैं। तुम अभी तक समझे नहीं कि नर्स जॉय किसी मुसीबत में फंसी हो सकती है। चलो उन्हें ढूंढते हैं। जैसा तुम कहो ब्रॉक। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। जरा वहाँ देखो दोस्तों, ऑफिसर जेनी है। अरे वाह, मेरी किस्मत खुल गई। हेलो ऑफिसर जेनी, मेरा नाम है ब्रॉक और मैं आपकी खूबसूरती के लिए आपको कुछ देना चाहता हूँ। हाँ? शायद आप मेरे साथ आज दोपहर को लंच पर चलना बताओ। हर एक चीज की हद होती है और तुमने वो सारी पार कर दी है। सुनिए ऑफिसर जेनी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये प्रोफेसर एल्म की लैब कहाँ पर है? तुम बिल्कुल उसके सामने खड़े हो। हाँ? लगता है कोई मुसीबत है। चिंता मत कीजिए ऑफिसर जेनी, मैं सब संभाल लूंगा। ब्रॉक जरा रुको तो। सुनो, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये मेरी गलती है, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी। आप एक बार इस लैब के बाहर चक्कर काटिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ। अब आप उस नई ट्रेनर को क्या कहेंगे जब वो अपने टोटोडाइल को लेने आएगी? मुझे माफ कर देना नर्स जॉय। असल में बात यह है कि मेरा सारा ध्यान मेरे नए रिसर्च पर था। आप बहाने देना बंद कीजिए प्रोफेसर। डरना क्या जब ब्रॉक है यहाँ। हाँ? और मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अपनी नौटंकी बंद करो, उसके लिए वक्त नहीं है। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल, असल में बात यह है कि तुम बच्चे इस तरह ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आ सकते। इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर किसी ने पोकेमॉन चुराया है। पोकेमॉन चुराया? एक नए ट्रेनर का पहला पोकेमॉन चोरी हुआ है। बेचारी लड़की और बेचारा टोटोडाइल। टोटोडाइल? हाँ, मुझे टोटोडाइल और सिंडाक्विल को कल 2 नए पोकेमॉन ट्रेनर्स को देना है। जरा इसे तो देखो। ये एक सिंडिक्विल है। कितना क्यूट है। डरो मत बच्चों, ये अक्सर ऐसा ही करता है। शायद मुझे तुम्हें ठीक से समझाना चाहिए। न्यू बाग ट्रेनर्स को 3 पोकेमॉन चुनने मिलते हैं। एक है चिकोरिटा। कल एक नए ट्रेनर ने उसे चुन लिया। वो ग्रास टाइप पोकेमॉन है। या वो सिंडाक्विल को चुन सकते हैं जो फायर टाइप है, या वो चुन सकते हैं टोटोडाइल को जो वाटर टाइप है। वाटर टाइप, मैं इसे ही चुनती हूँ। मेरे यहाँ तो नए ट्रेनर्स को चुनने मिलता है चारमेंडर या स्क्वार्टल या बल्बासौर, पर मैंने पिकाचू को चुना। अगर तुम्हारे यहाँ ये पोकेमॉन चुनने को मिलते हैं तो तुम जरूर पैलेट शहर से होगे। सही पहचाना, और मैं यहाँ जोटो लीग में हिस्सा लेने आया तब हूँ। तो तुम प्रोफेसर सैमुअल ओक को जानते होगे। प्रोफेसर ओक ने मुझे पिकाचू दिया है। उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और वो कल मेरे घर डिनर पे आए थे। हाँ, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। क्या आप उनसे मिले हैं प्रोफेसर एल्म? हाँ, मैं प्रोफेसर ओक को जानता हूँ। मैं उनका टॉप स्टूडेंट था। मुझे अब भी याद है जब मैंने उन्हें पहला पेपर दिया था यूनिवर्सिटी में। उस वक्त मैंने ऐसा रिसर्च किया था जिसे देखकर सब हैरान और परेशान हो गए थे। प्रोफेसर ओक ने मुझे A- दिया था क्योंकि वो मुझ जैसे जीनियस की थीसिस को समझ ही नहीं पाए। इसे गुदगुदी हो रही है ना? मुझे पता है कि प्रोफेसर एल्म थोड़े गुस्सैल हैं, पर वो दिल के अच्छे हैं और पोकेमॉन की अच्छी देखभाल करते हैं। हाँ। और भले ही मैं प्रोफेसर ओक के साइंटिफिक अचीवमेंट का आदर करता हूँ, पर मैं उन्हें अपना दुश्मन भी मानता हूँ। वाह, प्रोफेसर कितना बोलते हैं ना? जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं रिसर्च अनोखे पोकेमॉन के प्रतिभा पर करता हूँ, जो मुझे प्रोफेसर ओक के रिसर्च से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो पोकेमॉन और इंसानों के रिश्ते पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कभी कि ये कभी अनोखी लगता है प्रतिभा, काश जो असल प्रोफेसर में एल्म बहुत प्रोफेसर कम ओक के देखने को जैसे मिलती है, होते जो और ये जरूरी भी और इंसानों और अच्छा पोकेमॉन है। के रिश्ते सारे पर पोकेमॉन रिसर्च की करते। डेवलपमेंट नर्स और जॉय, होती है। हम आपसे इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि मैं जोटो लीग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। माफ करना, मुझे 2 बजे तक पोकेमॉन सेंटर पहुंचना था, पर लैब में आई तो बहुत वक्त लग गया। हमें बुरा लगा क्योंकि नए ट्रेनर को टोटोडाइल कल नहीं मिलेगा। हाँ, जब मैं नया ट्रेनर था तब मुझे पहले पोकेमॉन के मिलने की इतनी खुशी थी कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। इसलिए तुम अगले दिन 4 बजे तक सोते रहे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो दिन कैसा होता है जब तुम्हें अपना खुद का पोकेमॉन मिलता है। इसीलिए मैं उस पोकेमॉन चोर को पकड़ने के लिए और टोटोडाइल को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम सब मदद करेंगे नर्स जॉय। ऑफिसर जेनी, हमें कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन लैब के पीछे जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उससे हम उन चोरों को ढूंढ सकते हैं। छोड़ो मुझे, बेवकूफ! मेरे बालों को छोड़ो। जैसी वो टोटोडाइल तो तुम्हारे बालों से चिपक ही गया। ध्यान रखना वो तुम्हारे सिर तक न पहुंच जाए। क्या जोक मारा जाए? ग्राउलिथ हमें कहाँ ले जा रहा है? शायद पोकेमॉन चोर के पास। ग्राउलिथ ने उसकी गन सूंघ ली है और वो टोटोडाइल का पता लगा रहा है।
सिर का दर्द बनता जा रहा है। इसे बालों में लगी क्लिप समझो, नया फैशन होगा। ये कोई मजाक नहीं है। तुम लोग जल्दी से कुछ करो वरना मेरे बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। मैं तो बस बॉस को कॉल करके बोल रहा हूँ कि हमने नया पोकेमॉन पकड़ लिया है और उनके पास ये किस लिए किया? चालाकी मत दिखाओ। अगर तुमने कॉल किया तो तुम कहोगे कि तुमने उसे पकड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझ पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगाती हो। पिछले न जाने कितने बार हम फेल हुए हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या इस बार मुझे एक बार खुशखबरी सुनाने का हक नहीं? देखो, मैं भले ही एक पोकेमॉन हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं इंसानों जैसी है, इसलिए मैं कॉल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि इस पोकेमॉन को मैंने चुराया था, इसीलिए इनाम भी मुझे मिलना चाहिए। मेरे बालों से हट जाओ और मुझे कॉल करने दो। मैं तुम्हारे बालों के पीछे नहीं टोटोडाइल पड़ा है, और उसी ने तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया है। कम से कम मेरे पास दिमाग तो है। कुछ ज्यादा ही दिमाग है तुम में। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या तुम दोनों में से किसी को ये पता है कि बॉस का नंबर क्या है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं हमें दिखाता हूँ। ये तो टीम रॉकेट है। वो बच्चे फिर से। मुझे पता होना चाहिए था कि ये तुम तीनों का काम होगा। मैं तुम तीनों को प्रोफेसर एम के लैब से टोटोडाइल को चुराने के लिए गिरफ्तार करती हूँ। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, देखो या नहीं। जरा फिर से कहना। तुम्हें मैं बता दूं, ये टोटोडाइल और मैं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो टोटोडाइल एक नए ट्रेनर का पहला पोकेमॉन है जो उसे कल लेने यहाँ आने वाली थी। वो उसका पोकेमॉन है। अब क्या तुम वाकई ऐसा गलत काम करना चाहोगे टीम रॉकेट? तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो गलत काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं और मेरी टीम रॉकेट दोनों सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने की ही इजाजत देते हैं। तुम हमसे ऐसे छीन नहीं सकते। वो तो देखा जाएगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ। बल्बसोर वाइन विप का इस्तेमाल करो अभी। ठीक है विजिंग, मैं तुम्हें चुनता हूँ। स्मोक स्क्रीन अटैक। मैं चुनता हूँ चारसार को। इस स्मोक स्क्रीन को हटा दो। फिक्र मत करो टोटोडाइल, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, देखो उसने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया। अगर वो टोटोडाइल भाग गया तो बॉस को क्या मुंह दिखाएंगे? हटो ना समझ, तुम बीच में मत बोला करो। सुनो ग्राउलेट, तुम जाओ और उन तीनों चोरों को मजा चखाओ। विजिंग स्लज अटैक अभी। ग्राउलेट, जेम्स अपने पोकेमॉन को भेजो। अब मैं दिखाता हूँ विक्ट्रीबेल का वाइन विप अटैक। रुको, मुझे छोड़ो विक्ट्रीबेल। मैं तुम्हें चुनती हूँ। लेके जाओ। जल्दी स्क्वार्टल वाटर गन से अटैक करो। हमला करो। चलो अब उन्हें सबक सिखाओ। बाय बाय। लगता है अब हमारी बारी है। अब हम बॉस को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम बॉस को कॉल लगाओ म्याउथ और हर बार की तरह सेम मैसेज देना फेल होने का। टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। तुमने बहुत अच्छा काम किया टोटोडाइल। अब मैं किसे गिरफ्तार करूं? आप मुझे गिरफ्तार कर सकती हैं। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। आपकी मदद करके हमें खुशी हुई।
आज तुम्हारी वजह से एक नई पोकेमॉन ट्रेनर अब खुश होगी। और अब मैं आखिरकार जाकर जोटो लीग के लिए रजिस्टर कर सकता हूँ। कोई न कोई मुझे सोने के वक्त ही कॉल करता है। हेलो प्रोफेसर ओक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आखिरकार न्यू बाग टाउन पहुँच ही गए। ये तो अच्छी खबर है। क्या तुमने रजिस्टर किया? अभी नहीं, पर हमें आपका एक पुराना स्टूडेंट मिला है। मैं याद हूँ प्रोफेसर ओक। हाँ, प्रोफेसर एल्म। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐश ने आज हमारी बहुत मदद की। उसने सच में अपने पोकेमॉन को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। वैसे आपने इसे सिखाया है तो इसे एक बेहतरीन ट्रेनर तो होना ही था। ऐश की तारीफ तो करनी ही चाहिए, पर तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपकी तरह नए ट्रेनर्स को पोकेमॉन देता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं आपसे भी अच्छा काम करूँ इसमें। मेरा मतलब है आप ही की जैसा काम करूँ। पर आपके जैसा काम करने का मतलब है आप जैसा काम करते हैं मैं भी ठीक उसी तरह काम करूँ। नेशनल पोकेग्राफिक मैगजीन में आपने मेरा आर्टिकल देखा? मैंने वो मिस अगली कर बार दिया। कॉल लगाने से पहले उनसे पैसे लूंगा। सिंपोजियम में वो सवाल पूछे थे, उसमें से काफी के जवाब मैं अब तक ढूंढ पाया हूँ। अगर चाहो तो मैं आपको वो मैगजीन भेज सकता हूँ, आपको पढ़ने में मजा आएगा। कहिए तो मैं आपको ये भेज दूँ? हाय नर्स जॉय। प्रोफेसर एल्म कहाँ गए? वो अभी प्रोफेसर ओक से बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको मेरे रिसर्च के बारे में बताऊं, आपको मैं बताता हूं कि असल में वो किस पर उन्हें आधारित थोड़ा है। वक्त लगेगा। तब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जोटो लीग के लिए कर लेते हैं, जो तुम यहाँ करने आए थे ऐश। बढ़िया। ऐश कैचम पैलेट शहर से जोटो लीग में आपका स्वागत है। कंग्रेचुलेशंस ऐश, अब तुम पूरी तरह से क्वालिफाई और अप्रूव हो चुके हो जोटो लीग के पार्टिसिपेंट के तौर पर। क्या बात है, शुक्रिया नर्स जॉय। तुम्हें इस जोटो लीग की गाइड बुक की जरूरत पड़ेगी, पर इसे खोना मत। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। ऐश को इस लीग में कितने बैजेस जीतने होंगे? 8 बैच जीतने के बाद ऐश ऑफिशियली क्वालिफाई हो जाएगा जोटो चैंपियनशिप के लिए। मैं कहूँगी कि वायलेट शहर के वायलेट जिम से शुरुआत करोगे तो अच्छा है। तो हम वहीं जाएंगे। मुझे सुनने में अच्छी जगह लग रही है। हाँ, तुम अपना पहला बैच वहाँ जीत सकते हो और गैरी के साथ मुकाबला कर सकते हो। हाँ, देखा। संभल कर गैरी ओक, क्योंकि ऐश तुम्हारे पीछे आ रहा है। जोटो लीग के लिए गुड लक। याद रहे, अगर मुसीबत में हो तो पोकेमॉन सेंटर में आना मत भूलना। और फिर से शुक्रिया टोटोडाइल को छुड़ाने के लिए। कल तुम अपने नए ट्रेनर से मिलोगे टोटोडाइल, और मुझे लगता है कि तुम दोनों भी ऐश और पिकाचू की तरह पक्के दोस्त बनोगे। जैसे जैसे वो अपने पोकेमोन के सफर पर वायलेट सिटी बढ़ते जा रहे हैं, ऐश और उसके दोस्त बड़े खुश हैं कि एक नया पोकेमोन ट्रेनर उनका नया पोकेमोन सफर शुरू करने वाला है और एक नई शुरुआत से वो बढ़ रहे हैं जोटो लीग की चैंपियनशिप